वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद्र के बारे में। प्रेमचंद्र की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे और उनके अफ़साना जो हैं, बहुत सारे अफ़साने भी हैं इसके अंदर, उसको हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद्र का असल नाम धनपत राय था। वो 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4-5 मील दूर लम्ही नाम के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। घर के लोग उन्हें प्यार से नवाब या नवाब राय के नाम से पुकारते थे। उनके वालिद मुंशी अजैब लाल डाक खाने में मुलाजिम थे। इब्तिदाई तालीम गांव में हुई। उर्दू और फ़ारसी पढ़ने के बाद एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया और प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए, मगर तालीम का सिलसिला भी जारी रहा और तरक्की करते करते बीए की डिग्री हासिल की। प्रेमचंद्र को बचपन से मज़ामीन लिखने का शौक़ था। 1902 में वो ट्रेनिंग के लिए इलाहाबाद के एक कॉलेज में दाखिल हो गए। यहाँ पहुंचकर उन्हें किताबें लिखने का शौक़ हुआ और असरार मुआविद के नाम से उनका पहला नावल बनारस के एक रिसाले में शाया होना शुरू हुआ। उसके बाद में वो रिसाला ज़माने के लिए पाबंदी से मज़ामीन और अफ़साने लिखने लगे। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमूआ जो था वो सोज़े वतन था। वो सोज़े वतन के नाम से शाया हुआ। ये किताब वतन दोस्ती और आज़ादी के जज्बात की वजह से अंग्रेज़ हुक्काम ने जला दी थी। अंग्रेज़ों ने इस किताब को सोज़े वतन जो थी इसको ज़ब्त कर लिया था और जला दिया था। बिलाखिर वो दया नारायण निगम के मशवरे पर प्रेमचंद्र के कलमी नाम से लिखने लगे और उसी नाम से उर्दू और हिंदी में मशवरे हुए। मुल्क में आज़ादी की तहरीक बढ़ रही थी। प्रेमचंद्र भी गांधी जी के असर में आए और 1921 में सरकारी मुलाजिम से इस्तीफ़ा दे दिया और ज़्यादा बेबाकी से लिखने लगे। प्रेमचंद्र हमारे उन तख्लीक़कारों में से थे जिन पर उर्दू ज़बान को हमेशा फ़ख्र रहेगा। उनके अफ़साने, उर्दू नावल, उर्दू अदब का पेशकीमा सरमाया और है। उन्होंने उर्दू को देही ज़िंदगी का तर्जुमान बना दिया। वो देहात के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे और उन्हें ज़िंदगी की तकलीफ़ों का ज़ाती तजुर्बा था। उनकी हकीकत निगारी उन्हें तजुर्बात और मुशाहिदात का नतीजा है और इसी खुसूसियात से उन्हें अपने हम असरों में मुमताज़ कर दिया। अफ़साना निगारी के फ़न में प्रेमचंद्र ने जो शोहरत हासिल की वो कम लोगों के हिस्से में आई है। उनके अफ़साने कौमी, सियासी और समाजी रुझानात के आईनेदार हैं। प्रेमचंद्र ने 8 अक्टूबर 1936 को इस वारदात फ़ानी से कूच किया। प्रेमचंद्र एक दर्दमंदा दिल के मालिक थे। उन्होंने गांधी जी के ख़यालात का असर कबूल किया। देहातों में घूमकर हिंदुस्तान की मफलूकुल हाली और पेशमानदगी का बाग़ौर मुताला किया। उनके दिल में वतन की मोहब्बत, उसकी इस्लाह और तरक्की का जज्बा और उसकी तामीर की तड़प थी। चुनांचे उन्होंने अवामी ज़िंदगी को अपना मौज़ू बनाया और मुआशरती इस्लाह की गर्ज से अफ़साने लिखे। पर ख़ुसूस सच्चाई और असलियत प्रेमचंद्र के अफ़सानों का जौहर है। ज़बान के एतबार से वो सादा, श्लेष और पुरततेज़ नस्र लिखते हैं। उनकी कलम में निकली हुई बातें कारी के दिलो दिमाग पर गहरा असर डालती है। उनका हर जुमला सुलझाया हुआ होता है। वो हिंदी और फ़ारसी दोनों ज़बानों से मौके के लिहाज से अल्फाज लेकर अपनी नस्र को पुरअसर बनाते हैं। उनके मज़ाह में शाइस्तगी और तंज़ व गहराई है और वो हर तबके की ज़बान लिखने पर अबूर रखते हैं। उनकी ज़बान में हिंदी और उर्दू का फ़र्क मिट जाता है। प्रेमचंद्र ने नावल और अफ़सानों के अलावा ड्रामे और मज़ामीन भी लिखे हैं।
ان کے افسانوں کی نمائندہ مجموعے پریم پچیسی، پریم چالیسی، زاد راہ اور واردات ہے۔ ناولوں میں اگرچہ بازار حسن، گوشۂ عافیت اور چوگان ہستی بھی مشہور ہوئے ہیں، لیکن جو شہرت گؤدان کے حصے میں آئی، کسی دوسری تصنیف کو نصیب نہ ہوئی۔ گؤدان ہر اعتبار سے ایک شاہکار ناول ہے۔ یہ ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا۔ گؤدان نہ صرف اردو اور ہندی کا شاہکار ناول ہے، بلکہ اس کا شمار ہندوستان کی بہترین ناولوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کا مرکزی کردار حوری محض ایک کسان نہیں، یہ ہندوستانی دیہات کی روح ہے۔ محنت و جفاکشی، اعشار قربانی اور خلوص و محبت کا مرقع یہاں گؤدان کے آخری باب کا اقتباس دیا جا رہا ہے، جس میں غریبی کی چکی میں پس کر حوری کو مرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریں۔ اگلی ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے پریم چندر کا افسانہ کفن تھا، اس کو پڑھ لیا تھا، اب اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے گؤدان۔ تھینک یو۔